ना। देखो कल जो पढ़ाए थे, कल क्या पढ़ाए थे, माने कल हम लोग रक्त के बारे में समझ गए थे ऊपर ना कि रक्त क्या होता है ना। अब हम लोग आज का देखेंगे कि रक्त के संरचना ना। देखो हम लोग रक्त के कुछ खासियत बात को समझे थे कल ना, ऊपर कि मैंने रक्त क्या होता है ना, रक्त के कुछ गुण ना। लेकिन अब हम लोग रक्त को ना अलग अलग करके देखते हैं, पूरा अंदर से देखते हैं ना कि रक्त कैसा होता है ना। देखो रक्त के संरचना ना, तो रक्त की संरचना रक्त को हम लोग दो भाग में रखते हैं ना। कौन रखते हैं, दो भाग में। एक वो रक्त को अगर हम रक्त को किनार करेंगे तो एक वो रक्त में आएगा ना द्रव वाला भाग, एक आएगा ठोस वाला भाग। हम बताए थे कि जब जो रक्त है ना, रक्त अकेले केवल द्रव नहीं है, उसमें कई गो पार्टिकल घुला हुआ है ना। मतलब ना कि जैसे कि चीनी और पानी का घोल होता है ना, घोल देंगे तो ऐसे देखने में तो लगता है कि खाली चीनी घुला है, सॉरी खाली पानी है, शरबत है, लेकिन ओकरा अंदर कुछ ठोस भाग भी का है, घुला है। जैसे चीनी का घोल दिया का हो गया है, ठोस हो गया है ना। देखते हैं ना हम लोग, चीनी ठोस नहीं है, चीनी ठोस है ना। द्रव में चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है, चीनी होता है ना, तो ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण बनाए ना जी है। तो उसी प्रकार से ब्लड हमको भले किसी को अगर हम हाथ का यहाँ पर काटेंगे तो निकलेगा ब्लड ना, तो ये हमको देखने में लगता है ना कि क्या है, ये बह रहा है, लेकिन ओकरा अंदर एक से एक आधा कौची, आधा ठोस भाग है और ये द्रव भाग है। ब्लड को भाग में, दो भाग में, एगो ठोस एगो द्रव। तो देखो यहाँ से, तो ठोस वाले जो द्रव वाला भाग होता है ना, द्रव वाला माने रक्त के जवन द्रव वाला भाग होता है उसका बोलते हैं प्लाज्मा ना। दो भाग में रखते हैं, रक्त के द्रव वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और वहीं रक्त के एक और देखते हैं ठोस वाला भाग ना। रक्त में कौन सी चीज है, एगो द्रव, एक चीज में ठोस, वो दोनों एगो घुलित रहता है ना। तो इधर रक्त के ठोस वाले भाग को क्या बोलते हैं, रुधिराणु ना। रक्त में बताओ फिर से, रक्त के द्रव वाले भाग को प्लाज्मा, बताओ रक्त के द्रव वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ठोस वाले भाग को, रक्त को दो भाग में बढ़ते हैं ना, कौन कौन, एगो प्लाज्मा, रुधिराणु। कौन कौन फिर से, प्लाज्मा, रुधिराणु। बताओ रक्त के द्रव वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और ठोस वाले भाग को रुधिराणु। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है, देखो पूरा रक्त हो गया, माने अब हम पूरा रक्त की बात करते हैं तो रक्त में ना हर चीज ना, जैसे बॉस होता है ना, बताए थे ना कल कि जैसे बॉस होता है, बॉस में अनेकों प्रकार के, मतलब कि छोटा लड़का भी होता है, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, लड़की भी होती है, औरत भी होती है, मतलब पूरा मिश्रण बॉस में। उसी प्रकार से ना ब्लड में भी ना अनेकों प्रकार के पार्टिकल है ना। तो ये पूरे ब्लड हम बात करते हैं, पूरे ब्लड को अगर बांटेंगे तो एक ओरे का होगा द्रव और एक ओरे ठोस। तो द्रव वाले भाग को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, और ठोस वाले भाग को रुधिराणु। कोई दिक्कत, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कार्पस ना। यहाँ पर मैंने लिखा है ना कार्पस ना, क्या बोलेंगे ना, हाँ रुधिराणु, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कार्पस ना। अब देखो ध्यान से, अब हम पारी देखते हैं प्लाज्मा के बारे में ना, क्या देखते हैं पूरा प्लाज्मा के बारे में ना। देखो ध्यान से, प्लाज्मा जो है ना पूरे ब्लड का ना, अगर हम लोग पूरे ब्लड की बात करेंगे, जो हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है, अगर हम लोग पूरे ब्लड की बात करेंगे ना, तो ये प्लाज्मा ना 50 से 60% होता है। सॉरी 50 ना, यहाँ 55 से 60%। कितना, 55 से 60% होता है ना पूरे ब्लड का। कितना, 55 से 60। देखो मिला ध्यान से, मान लेते हैं हम एक गिलास में पानी लेते हैं ना, ये सब बौरा आसन का लिखने लगा, अंतिमा में नहीं लिखेगा सब ना, एकदम ध्यान सो। एक गिलास हम लोग पानी लेते हैं तो पानी अपने आप में पूरा का है 100% है ना। तो उसी पानी में से ना मान लेते हैं कि 55 से 60% कौन सी है, प्लाज्मा ना। पूरे ब्लड का 55 से 60% का होता है प्लाज्मा, यानी कि द्रव होता है ना जी। प्लाज्मा को कहते किसको है, द्रव वाले भाग को ना, माने रक्त में जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। आई कितना होता है पूरे ब्लड का, 55 से 60% तक होता है। अब बाकी बचा कौन सी, रुधिराणु। तो रुधिराणु जो होता है ना ब्लड के ना 40 से 45%, यही ना बचा है। 55 से 60 निकालेंगे तो 40 से 45% का बचता है आपका ठोस वाला भाग, जिसको बोलते हैं रुधिराणु। तो उसको हम लोग बाद में निपटाते हैं। इधर देखते हैं ना प्लाज्मा। अब हम लोग ये हो गया प्लाज्मा के बारे में ना, बोल सकते हैं हम लोग ना कि प्लाज्मा ना रक्त के द्रव वाले भाग को
प्लाज्मा कहते हैं यह पूरे ब्लड का 55 से 60% हिस्सा होता है। अब प्लाज्मा के अंदर चलते हैं, क्या चलते हैं? प्लाज्मा के अंदर ना। अभी प्लाज्मा क्या हो गया, अब प्लाज्मा के अंदर चलते हैं ना। प्लाज्मा जो होता है ना हल्के पीले रंग का ना चिपचिपा पदार्थ होता है। देखो प्लाज्मा के मतलब क्या होता है, प्लाज्मा होता है लसा लसा एकदम पूरा ना। अभी तुम कुछ भी सोचना ना प्लाज्मा, जब जब नाम सुनना कौन सी प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ना एकदम चिपचिपा पदार्थ होता है ना। जाना को देखो प्लाज्मा कैसे होता है, अगर हम किसी को यहाँ पर गिरा दे ना, मैंने द्रव्य होता है। देखो प्लाज्मा ना एक द्रव्य होता है, लेकिन ऐसा द्रव ना कि उसको चुटकी से पकड़ेंगे ना तो पकड़ाएगा थोड़ा सा गद्दे नीचे गिर जाएगा। जैसे हमारे को नाक के नेटा ना खुद ही कहते, जस्ट उसी तरह ना नाक के नेटा को फेंक दो कोची में पानी में, उसको हाथ से उठाओगे तो क्या होगा, उठेगा गद्दे गिर नीचे। तो मतलब कि अगर बता रहे हैं समझने के लिए कि जस्ट उसी तरह का होता है प्लाज्मा, थोड़ा सा उससे पतला और होता है ना। तो ना देखो कुछ गाढ़ा गाढ़ा जैसे, हाँ जैसे माड़ ना, माड़ जो छाली जमता है, देखो ना हमारा माड़ हो गया तो प्लाज्मा में आ जाएगा ना। जब भात बनता है तो क्या निकलता है, माड़, तो माड़ को क्या बोल देंगे, प्लाज्मा ना। उसी प्रकार से होता है, उससे भी थोड़ा सा गाढ़ा। जब माड़ जम जाएगा ना, देखो रख देते हैं खाना बना करके तो माड़ क्या होता है, जम जाता है ना। तो जब जम जाएगा तो उसको इसे हिलाना, पूरा इसे हिलेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ठीक उसी तरह से होता है ना। तब यह हल्के पीले रंग का ना चिपचिपा पदार्थ है ना, चिपचिपा द्रव है चाहे पदार्थ है कह सकते हो, या द्रव चाहे पदार्थ कुछ भी कह सकते हो ना। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है ना। यह देखो अब ये पूरा प्लाज्मा की बात करते हैं। ये पूरे प्लाज्मा में ना 90% का होता है केवल जल, माने पूरा प्लाज्मा की बात करते हैं हम लोग ना। तो पूरा प्लाज्मा में 90% जल तथा 7% प्रोटीन और ये 0.9% कार्बनिक लवण। देखो 9 को दुगुना करेंगे 18, 9 को दुगुना करेंगे तो 18, याद करेंगे ट्रिक। देखो 90 7 यहाँ पर 0.9 यहाँ पर 18 ग्लूकोज होता है ना। तो देखो इसमें देखो प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा होती है ना। तो पूरा 90% भाग का है जल ना। इसमें 7% का होता है प्रोटीन ना, इसमें 7% का होता है प्रोटीन। सब देखो प्लाज्मा में सबसे अधिक का होता है जल, उसके बाद प्रोटीन ना। अब बात करते हैं कौन सी, 0.18%, 0.9% अकार्बनिक लवण। अब अकार्बनिक लवण किसको बोलते हैं, मैं वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसको बोलते हैं अकार्बनिक। अगर में कार्बन ना रहेगा ना, मुझे कही जैसे H2O मान लो, देखो ऐसे को समझते कहता है इसमें कार्बन है ना, ये भी का है अकार्बनिक पदार्थ। तो मैंने ऐसा क्या चीज 0.9% का होगा अकार्बनिक लवण और 0.18% का होगा ग्लूकोज ना, 0.18% का होगा ग्लूकोज और 0.5% वसा। तो इसमें कई को पदार्थ देखने को मिला, पहला जल, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज, वसा। इसको याद कैसे करेंगे, जल प्रोटीन, फिर से जल प्रोटीन अकार्बनिक लवण ग्लूकोज वसा, जल प्रोटीन अकार्बनिक लवण ग्लूकोज वसा। बताओ जल की प्लाज्मा में जल की मात्रा 90%, उसके बाद प्रोटीन की मात्रा 7%, अकार्बनिक लवण 0.9% ना, और ग्लूकोज 0.18%। और वासा कितना होता है, ग्लूकोज तो सब समझते करता है, वासा मतलब चर्बी ना। प्लाज्मा में कितना चर्बी होता है 0.5%, कोई दिक्कत। अब बाकी जो बचा है और अन्य पदार्थ ना, बुझा गई। तो प्लाज्मा को कैसे बोलेंगे ना, प्लाज्मा यह न हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है या पदार्थ है ना। इसमें सबसे अधिक न माने 90% जल की मात्रा होती है तथा 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ और 0.18% ग्लूकोज और 0.5% कौन सी वासा पाया जाता है ना, कोई दिक्कत है। अब आगे देखते हैं ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखे हैं 7% प्रोटीन ना। अरे तभी तो हमारा जब हम मान ले किसी को माने कोई जानवर कटाता है ना, देखना जब उसका ब्लड निकलता है ना, ब्लड, तो ब्लड को अगर थाली में अगर रोकोगे ना तो ब्लड 2 भाग में बटेगा अपने से। एक होता है जम जाता है, एक ऊपर उसके ऊपर पानी जम जाता है ना, वही से तो पानी आता है 90%। पूरे ब्लड में कब प्रतिशत, 55 प्लाज्मा ना। अब प्लाज्मा के पूरा 90% जल, मतलब कि 10% का है, 10% में और सब पदार्थ है ना, कोई दिक्कत ना। तो देखो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है ना,
उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में क्या बोले हैं 7% प्रोटीन होता है ना, तो यह प्रोटीन जानते हो क्या कहता है, ब्लड को थक्का बनाता है। थक्का मतलब जमाता है वही ना, जैसे तुरंत काटे हैं तुरंत ब्लड का हो जाएगा, जम जाएगा ना। जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हाँ प्लाज्मा प्रोटीन। एक होता है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एगो हेपेरिन। कौन कौन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एगो हेपेरिन। फिर बोलो, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है हेपेरिन ना। हेपेरिन कब से कह रहा था कि इसको याद कर लो तो पूर्ण नौटंकी कर रहा था ना। तो बताओ, पहला फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एगो हेपेरिन। देखो ध्यान से, जो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है, क्या है, प्रोटीन है ना जी। हाँ, इन सभी को बोलते हैं कौन सी, प्लाज्मा प्रोटीन। अब बताओ, प्रोटीन प्लाज्मा में है तो इसको प्लाज्मा प्रोटीन बोलेंगे हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। देखो फाइब्रिनोजेन क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाता है, मतलब जमाता है। अपना भाषा में बोले तो जमा देता है, रक्त को जमा देता है। ई भी क्या करता है, रक्त को जमाता है, मैंने हई दोनों मिलकर क्या करता है, रक्त को जमाता है। अब इस रक्त को जमाने का एक अलग ही प्रोसेस होता है ना, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। आखिर रक्त के जमाने में हई सा कौन, ई वाला कौन भूमिका निभाएगा, ई वाला। लेकिन हई जो हेपेरिन, अच्छा बताओ, जब हई दोनों ब्लड को जमेबे करेगा तब तो हमारा ब्लड जम जाएगा हमेशा ना शरीर में। हाँ, तो उसको कोई भगवान इतना बुर्बक है का कि एक दे देंगे जमाने वाला जमाएगा, कोई ना कोई होना चाहिए ना उसको रोकने के लिए, तो रोकता नहीं है। एगो है हेपेरिन ना, ये क्या करता है कि ब्लड को ना मेंटेन करके रखता है ना, ये जमने नहीं देता है ना। बुझा गया, है क्या करता है, जमने नहीं देता, तो यह थक्का बनाने से रोकता है। हई दोनों थक्का बनाता है लेकिन ये थक्का बनाने से रोकता है, तो ये दोनों का काम मेंटेन होता है। देखो ध्यान से ना, आई देखो ब्लड का थक्का बनना भी क्या है जरूरी। अगर हम मान लो हमारे ब्लड में थक्का, माने हमारा ब्लड नहीं जमता है, थक्का नहीं बनता है ना, तो क्या हो सकता है, जब कोई काट देगा ना है तो ब्लड रुक भी नहीं करेगा ना। यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर कटता है तो यहाँ पर इसे हम चुटकी से दाब लेते हैं। जब दाबते हैं तो क्या होता है, 7 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड के अंदर क्या होता है, यह जम जाता है ब्लड यहाँ मुंह पर ना। इसके मुंह पर क्या होता है, जम जाता है। जब हमारा आरबीसी होता है ना, आरबीसी WBC सब आके मुंह पर क्या होता है, लग जाता है ना, बस जम जाता है ना, तो द्वार बंद। देख लो, जब किसी का कटता है तो वहाँ पर खोटाई जम जाता है ना, खोइला ना, तो खोइला वो क्या है, वो सब आरबीसी WBC है ना। वो क्या कर लिया है, आकर के मैंने अपना मुंह द्वारपाल बन गया है, जो कि बाहर अंदर के खून बाहर ना है। थोड़ा उसको नोचो ना, इसे लड़का क्या कहता है ना कि जब मैंने कटाटा होता है ना, उसको रह लेना जाता है ना, उसको नोचेगा ऐसे करके, ऐसे करके नोच देगा ना। आज सही नोचेगा ना, सब फट होता है कहो छी खून। अब तो वो जमा था उसको रोक दिया, अब फिर कहेगा अरे तेरी की, फिर धके दाबेगा, अब फिर नया नया हो गया ना, कोई दिक्कत है तो क्या होता है ना। अब देखो ध्यान से, लेकिन हई दिक्कत कब होता है, हई हेपेरिन। तो देखो जब जैसे ही हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा काटते हैं ना, जो ब्लड होता है, ब्लड वो आता है हवा के संपर्क में। क्या आता है, हवा के संपर्क में। तो जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आएगा, हई हेपेरिन जो प्रोटीन था इसका काम खत्म। और जब ये खत्म हो गया तो ब्लड को थक्का बनाने से कोई रोकेगा कौन, तो हई दूध धके घसेट देगा पूरा ना, ब्लड क्या हो गया, जम गया। तो हवा के संपर्क में आने से सबसे पहले कौन खत्म होता है, हेपेरिन। आज जैसा ही खत्म हुआ तो अब रोकेगा कौन, तो अब क्या होगा, ब्लड जम जाएगा। तो देखो ध्यान से, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, इंजेक्शन तो पूरा इंजेक्शन में खुशी से मार कैसे कर करके बताता है ना, कहाँ से गो में एयर ना रहे, हवा ना रहे उसमें इंजेक्शन में। भले थोड़ा सा दवाई गिर जाए लेकिन इंजेक्शन जो है ना, सिरिंज, उसमें एयर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एयर रहेगा ना, एक सिरिंज को ठूस देना पूरा धके एयर जाके एक रिएक्शन करेगा अरे तेरी ना, ब्लड का जाएगा, जम जाएगा ना। तो 1% एयर ना नहीं जाने दिया जाता है कोची में, ब्लड के अंदर। कोई दिक्कत है, तो ब्लड का जमना का है बहुत ही जरूरी। और जब देखो अब कहाँ जरूरत है, देखो शरीर के बाहर ब्लड जमना जरूरी है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड जमना जरूरी नहीं है, यह अच्छा नहीं माना जाता है। जब शरीर के अंदर का ब्लड जम जाएगा तो क्या है हमारे लिए घातक, लेकिन बाहर जमता है तो अच्छी बात है ना। बुझा गई, अगर नहीं जमेगा तो यह रुकबे नहीं करेगा ना। बुझा गई, तो 7 सेकंड तो क्या होता है, ये सब मैंने मिनिमम जम जाता है ना ब्लड, 7 सेकंड ऐसे दाब कर होगा ना, जम जाएगा ना। तो आगे बढ़ यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ तक। तो प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन। कौन कौन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन ना। ब्लड को थक्का बनाने से कौन रोकता है, हेपेरिन। ब्लड को थक्का बनाने से कौन रोकता है, हेपेरिन।
कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखो सीरम किसको बोलते हैं ना, देखो जब ब्लड है ना, ब्लड, अब ब्लड में से क्या निकाल लेते हैं, फाइब्रिनोजेन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ना। तो जैसे ही फाइब्रिनोजेन को निकालेंगे, अब बाकी जो शेष बच गया ना, उसी को बोलते हैं कौन सी, सीरम ना। तो ब्लड में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, सॉरी फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन है, इसमें से इसको क्या कर लो, निकाल लो। जब ब्लड हम लोग जाते हैं, देते हैं लैब में चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। है निकलेगा तबे ना, तो तुरंत जमा हो देगा, है निकलेगा तब जाँच होगा। तो इसको निकाल लेते हैं, और जब इसको निकाल लेते हैं तो बीमारी की जाँच किसकी की जाती है, सीरम से। जब डॉक्टर देखा ठीक है, कहा डॉक्टर भी जाएंगे ना, तो बीमारी की जाँच इससे करता है, सीरम से। सीरम कब बनता है, जब ब्लड में से ना, किसे कहेंगे सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं, तो जो शेष ब्लड बचता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। तो इसको निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम। ये पूरा ब्लड प्लाज्मा से ही रहेगा, लेकिन इसको निकाल देंगे अगर सीरम को, तो क्या बन जाएगा, सॉरी फाइब्रिनोजेन को निकाल क्या बन जाएगा, सीरम। तब जब प्लाज्मा वाले भाग में से फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं तो क्या बनता है, तो शेष ब्लड जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। कोई दिक्कत है, सीरम समझाएगा किसको बोलते हैं। इसी से क्या करते हैं, बीमारी की जांच ना, सीरम से क्या करते हैं, बीमारी की जांच। ऐसे बात नहीं है, सबसे करते हैं, लेकिन इस प्लाज्मा वाले भाग में जांच किसका होता है, सीरम से ना। प्लाज्मा वाले भाग में जांच किसका होता है, सीरम का। तो कोई दिक्कत ना। तो अब इसको हमको पूरा तो नहीं लिखेंगे, अगर पूछेगा ज़्यादा तो 10 क्लास में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ना। चलो कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा। कल प्लाज्मा क्या होता है, क्या बताइए, बोला। प्लाज्मा एक प्रोटीन है, देख के बोल सकते हो। हाँ हाँ। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। इसकी दर की मात्रा 9% है, या प्रोटीन 7% है, या इसका कर्बनिक की मात्रा 0.9% है, इसका ग्लूकोज 0.18% है, इसका वसा 0.5%। इसमें वासा की मात्रा है, वसा की मात्रा 0.5% है। हाँ अब लगा ना। इसमें इस प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ना। कब होता है जी, एगो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एगो हेपरिन। ये मेनली पूछेंगे तो ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है ना। तो एक नंबर ये पूछता है कि ब्लड का थक्का कौन बनाता है, फाइब्रिनोजेन। कोई दिक्कत, थक्का बनाने से कौन रोकता है, हेपरिन ना। सीरम किसे कहते हैं, बताओ। जब प्लाज्मा में से सुनो, जब प्लाज्मा वाले भाग में से फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं, तो शेष ब्लड जो बचता है उसका बोल देंगे सीरम। कोई दिक्कत ना। तब अगर हम देखो एग्जाम में ना, इसमें से पूरा नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत ना है ना, बस मैंने जानकारी होना चाहिए। अब इसमें से जैसे जैसे पूछेगा हम क्या करेंगे, वैसे ही जवाब देंगे। कोई दिक्कत है। तो प्लाज्मा क्या है ना, प्लाज्मा यह हल्के पीले ना, ऐसे शुरू से बोलते हैं ना। ब्लड को भाग में बांटते हैं, दो भाग में। ब्लड को भाग में, दो भाग में। पहला वाला द्रव, ओकरा बाद ठोस। तब ब्लड में द्रव वाले भाग को ना प्लाज्मा कहते हैं। यह पूरे ब्लड का 50 से 60% हिस्सा को घेर कर रखता है। अच्छा 55 से 60% ना, भैया गई। हम 60% कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन के हिसाब पर मैच करेगा, कितना दिया है कितना नहीं ना कोई दिक्कत ना। तब प्लाज्मा ना यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है ना, कोई दिक्कत। चिपचिपा पदार्थ है, चाहे द्रव है कह सकते हैं। इसमें 90% का पाया जाता है जल। ये वाला हम लोग क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम में लिखना बता 9% जल और हाँ तथा 7% कौन सी प्रोटीन ना, इसको याद कर लेना है। और 0.9% कार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज। कहाँ 100% पार हो जाएगा, गधा कहीं के, तुमसे जोड़ने आता है। 10 का जोड़ आना चाहिए तब ना जोड़ाएगा तुमसे। 18 जोड़ रहा है, 18 जोड़ेगा, कैसे जोड़ेंगे, जोड़ के देख लो। 7 होगा, अब बाकी 3 में 3 होगा। यहाँ पर एको नहीं है, यहाँ पर भी एक नहीं है ना, कब ना होगा, अभी कमे है ना। भैया गई 100 से क्या है, 18 देख रहे हो, 18 इसको थोड़ा ना कहेंगे। 0.18 1 पॉइंट मतलब ई कितना है, आधों से कम है। मैं आधो नहीं है, बहुत कम है, आधों में से आधा से कम है। दशमलव को मतलब दशमलव में ना 0.5 ना आधा होता है। देखो 1 है ना, कोई दिक्कत। अरे गदावा ये सब जोड़ रहा है तू लोग।
अच्छा हम लास्ट में जोड़ दिखा देंगे तुमको ना कि कैसे कम आ रहा है, अभी कम हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं ना, आगे देखो अब रुधिराणु को बढ़ते हैं ना। देखो ब्लड के ठोस वाले भाग को क्या बोलते हैं? रुधिराणु। ब्लड ठोस वाले भाग को रुधिराणु। रुधिराणु को हम लोग को भाग में बांटते हैं 3 भाग में ना, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। एगो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। रुधिराणु जो होता है, रुधिराणु पूरे ब्लड का 40 से 45% हिस्सा होता है, बाकी में ना प्लाज्मा। अब देखो आरबीसी के फुल फॉर्म देखो, अब देखते हैं आरबीसी के फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पस, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पस ना, कोई दिक्कत जगह नहीं था इसलिए लिखते। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं ना, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, कोई दिक्कत श्वेत रक्त कोशिकाएं ना। इसको प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं बीमाणु ना, बुझा गई। रक्त पट्टिकाएं, एगो हिंदी में और नाम है इसका कौची? रक्त पट्टिकाएं ना, रक्त पट्टिकाएं ना, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं देखो अब आते हैं आरबीसी का जो टेक्निकल नाम का है एरिथ्रोसाइट। देखो एरिथ्रोसाइट ना, आने एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। देखो आरबीसी के एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी के ल्यूकोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट, कोई दिक्कत ना। तो ये ठोस वाला भाग होता है ना, ये ब्लड के ठोस वाले सब भाग हैं, कुल का है ठोस वाले भाग ना, यही कुल जाके जम जाते हैं ना। ये गई तो बताओ रुधिराणु को पका के 3 प्रकार के कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी के फुल फॉर्म कार्पस, डब्ल्यूबीसी के व्हाइट ब्लड कार्पस, उधर का होगा प्लेटलेट। हिंदी में बोलते हैं आरबीसी के लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी के श्वेत रक्त कोशिकाएं, उसको बोलेंगे बीमाणु या रक्त पट्टिकाएं। क्या बोलेंगे? बीमाणु या रक्त पट्टिकाएं। अब बताओ आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइटस। डब्ल्यूबीसी के हाँ ल्यूकोसाइट, और उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटस ना, क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट के थ्रोम्बोसाइट, कोई दिक्कत ना। अब देखो ये जो आरबीसी है ना, देखो इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। संख्या कितनी? 50 लाख। आरबीसी की संख्या ब्लड में कितना होता है? 50 लाख, यानी कि इसको 5 मिलियन भी कह सकते हैं, 5 मिलियन ना, कितना? 5 मिलियन। आरबीसी के 50 लाख, और इसका काल 10,000, इसका संख्या 10,000 ना, नॉर्मल ना। अगर देखो अगर 50 लाख से कम हुआ ना, इधर देखो ध्यान से, ए सुनो देखो, अगर ये 50 लाख से कम हुआ ना, नॉर्मल होता है, 50 लाख से कम होना नहीं होना चाहिए ना, मतलब बीमारी की श्रेणी में हम लोग रहते हैं। जैसे ही 50 लाख से कम हो गया ना, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? एकदम सुस्ती टाइप का जाएगा ना तो पढ़ने का मन करेगा ना, एकदम पूरे ब्लड गिर रहेगा ना, बुझा गई। ब्लड का रहेगा एकदम गिर ब्लड रहेगा ना। जाके जांच कराओ अथी में, डॉक्टर भी ना, लैब में जांच कराओ ना। इसकी संख्या 10,000 ना, इसकी संख्या 10,000। आई प्लेटलेट 2 माने 2 लाख में इसमें इस संख्या कितने होते हैं? 2 लाख। प्लेटलेट की संख्या 2 लाख, कितना होता है? 2 लाख। ये 2 लाख से कम हुआ ना, तभी भी क्या हो गया? बीमारी, माने एकदम थकावन, आपको सीढ़ी नहीं चढ़ा जाएगा। बैठो को पढ़ने ना तो ढेर पढ़ लिए, बहुत नींद लग रहा है, हाई गिरेगा तो नींद लगाएगा पूरा ना, हाई कम होगा ना तो पढ़ने का शक्ति छीन लेगा ना। मैंने कोनो काम करेगा तुरंत बैठेंगे तो सोचेंगे तो तरीके हो जाते हैं ना, बुझा गई। मतलब कि आई श्वेत रक्त कोशिकाएं, अब देखो इसकी 21 दिन में खराब होता है, तो 120 दिन में क्या होता है? खराब हो जाता है। अब तब खराब होगा तो कहाँ जाएगा? स्प्लीन ना, कहाँ जाएगा? स्प्लीन। हाई को दिन में खराब होता है? 4 दिन में। हाई 7 दिन में ना, फिर खराब होगा फिर बनेगा, फिर खराब होगा फिर बनेगा, कोई दिक्कत? बताओ आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, अब प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन। बताओ ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000, कितना? 10,000। अब देखो अब जिसमें डब्ल्यूबीसी ना 10,000 से कम है, जिसमें डब्ल्यूबीसी 10,000 से क्या है? कम है ना, मतलब कि उसको बीमारी से लड़ने का क्षमता क्या हो गया? कम, तुरंत वो हालत ठीक नहीं होगा ना।
तो ये बीमारी से लड़ता है। कौन? आरबीसी जो होता है ना, बीमारियों से लड़ता है। हमें ब्लड के अंदर जो आरबीसी है ना, बीमारी से रक्षा कौन करता है? यही। जब हमें कोई रोग होता है तो ब्लड का जांच होता है। तो मेन यही सब है, सब मेन तीनों यही, बीमारी के जड़ तीनों यही ना। अगर आरबीसी की कमी भइल तो हीमोग्लोबिन का होगा कमी ना, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो खून की कमी, आयरन की कमी, एनीमिया रोग, एकदम शरीर एकदम सुस्त रहेगा, देह गिरल गिरल रहेगा ना, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, कोई दिक्कत हई खत्म हो जाएगा। तो ये तो औरों थका देगा पूरा ना, कुछ चलने के लायक नहीं रहेंगे। तो कोई दिक्कत बता याद रहेगा नहीं याद रहेगा हैं? तो अब क्या करते हैं इसको ना, अब एक आगे क्या समझेंगे, कल समझेंगे ना क्या होता है। देखो आरबीसी में ना कौन सी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ना, मिला गई हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा ना। अब इस सबको क्या बताएंगे, कल बताएंगे ना। चलो अब इतना क्या करना है।